प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं निखिल श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्वर संधि के द्वितीय पार्ट गुण संधि को लेकर उपस्थित हैं, जो कि कक्षा 9 से 12 के बीच यह संधि आपको काम करेगी। गुण संधि का जो सूत्र हमारे विद्वानों ने बताया वह आद गुणा होता है। आइए परिचय कराते हैं आपका गुण संधि से। गुण संधि की परिभाषा बतलाती है, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। जैसे आगे आपको बताएंगे उदाहरण के जरिए। पहले पूरी परिभाषा हम देख लेते हैं। इसकी द्वितीय परिभाषा यह बतलाती है, यदि अ या आ के बाद उ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे इसकी तृतीय परिभाषा में यह बतलाया गया है कि यदि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। जैसे तो हमने कहा कि गुण संधि की यह परिभाषा की प्रथम परिभाषा में यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के आगे अ या आ मिले और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में छोटी ई या बड़ी ई मिले तो ए हो जाता है। चलिए इसको उदाहरण रूप में देखते हैं। जैसे एक जगह हमने लिखा नर प्लस इंद्र। उदाहरण के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। गुण संधि की प्रथम परिभाषा में हमने कहा था कि यदि अ या आ के बाद ई या ई मिले तो ए होना है। प्रथम शब्द है हमारा नर। नर शब्द के अंतिम वर्ण में र में छिपा है अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई मिला है। इन दोनों की योग से इनमें जो विकार पैदा होना है वो होना है ए, और यही ए की मात्रा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के आगे लगाई जाती है। चलिए देखिए, यहाँ नर लिखा था, यही ए की मात्रा लगेगी नरे, और आधा आधा न और द्र को जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा नरेंद्र। उम्मीद करता हूँ आपको यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अनेक और इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा पुष्प प्लस इंद्र। अब पुष्प शब्द का अंतिम वर्ण प में अ मिला है और द्वितीय शब्द इंद्र का प्रथम वर्ण ई है और इसके योग से ए होना है, तो हमारा शब्द बन जाएगा पुष्पेंद्र। चलिए अब देखिए, द्वितीय परिभाषा में कह रही है यदि अ या आ के बाद यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ मिले और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ या उ दिखाई पड़े तो ओ हो जाता है। जैसे महाधन उदय। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इस बार आ मिला है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ है। दोनों की योग से ओ हो जाता है, यानी ओ की मात्रा लगा दी जाती है। चलिए देखिए, महा शब्द का अंतिम वर्ण में आ है और उ है, यही ओ की मात्रा अंतिम यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के आगे लगाएंगे तो यहाँ बनेगा हमारा शब्द महोदय। तृतीय परिभाषा कह रही है यदि अ या आ के बाद री मिल जाए तो अर हो जाता है। जैसे लिख दिया गया
महाधन ऋषि। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह में आ की मात्रा मिली तो यहाँ बना आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री है, तो आ और री की योग से अर्र होना है। अब जब महा और ऋषि को जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बनेगा महर्षि। स्वर संधि का यह जो पार्ट रहा दूसरा गुण संधि, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और प्रयास करिएगा कि यह वीडियो हमें कैसा लगा, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इस संधि के आगे वाले पार्ट को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।